आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इश्क का जुनून, प्यार का जुनून ये हद से गुजर जा रहा है और आज के ज़माने में ये इतनी सर्वसाधारण और सामान्य सी बात हो गई है कि जो आजकल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र में, जिस उम्र में खाने और पहनने तक का ज्ञान नहीं हुआ करता था किसी ज़माने में, हम स्पष्ट बोल रहे हैं, उस उम्र के बच्चे आज के ज़माने में इतने समझदार हो गए हैं कि माँ बाप से कुछ पूछना, कुछ उनको बताना या उनकी अच्छी सलाह मानना ये उनको पसंद तक नहीं आ रहा है। ऐसा ज़माना आ गया है। शायद इसी को हम कलयुग समझ रहे हैं। यही कलयुग है भैया। किसी का केस मेरे पास आया, हमने सॉल्व करवाया, लेकिन एक बात समझिए कि मैं अकेला कितने केसों को सुन सकता हूँ, कितने केसों को मैं समाधान करवा सकता हूँ, और शायद वो केस मेरे पास कब आए कब नहीं आए। टोकन लेने के बाद भी कुछ लोग टोकन ले लेते हैं 351 वाला, लेकिन उसके बाद भी जब नहीं रह पाता है समय तो मैं उनसे बात नहीं कर पाता। टोकन लेने के बाद भी बहुत लोग ये सोचते हैं कि टोकन लेंगे तो 10 मिनट में बात हो जाएगी। ऐसा मत सोचा करिए। टोकन लेने के बाद भी 5-5, 6-6 दिन कभी कभी लटक जाता है। हालांकि कोशिश मैं यही करता हूं कि जो निःशुल्क ग्रुप है वो भी मैं सोचता हूं कि चलाता रहूं, और टोकन वाले लोग जो टोकन लेते हैं कोशिश करता हूं कि घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के अंदर कैसे भी समय निकाल करके उनसे बात कर लूं, लेकिन कभी कभी वो भी नहीं हो पाता है इतनी आसानी से। अब बताइए, वो हो नहीं पाएगा, मैं क्रिया बता नहीं पाऊंगा, विद्या बता नहीं पाऊंगा, तो फिर ये तो चलता रहेगा। सनातन धर्म में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो परम विज्ञान है जिसके माध्यम से ये घटना होनी ही नहीं चाहिए। बस ये है कि सनातन धर्म को अच्छे से लोग जानना ही नहीं चाहते। बहुत लोग सनातन धर्म पे उंगली उठाते हैं, लेकिन आप लोग कम से कम उस अध्यात्म को जानिए तो सही कि सनातन कितना बड़ा वैज्ञानिक रहस्य है, सनातन में कितनी बड़ी ताकत है। अब जिनको ये विद्या ना पता हो, उनके घर में अगर कुछ डिस्टर्ब हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज जो हम चैनल पे दे रहे हैं इस विद्या के बाद मैं गुरुमुख ये विद्या है, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख %, करोड़ % मैं ये कह सकता हूं कि अब इस वीडियो के देखने के बाद ये समस्या तो नहीं होगी। बस मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। जब आपको पता चल जाए, जिसके परिजन में, जिसके परिवार में घटना घट रही हो, जब पता चल जाए कि हमारे घर का लड़का या हमारे घर की लड़की गलत रास्ते पे चली गई है, या आजकल ये भी कह सकते हैं कि हमारी पत्नी या हमारे पति गलत रास्ते पर, व्यभिचार के मार्ग पर चले गए हैं, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और बड़े धैर्य से काम लेना है। धैर्य का मतलब ये है कि न तो उस बच्चा यानी लड़का लड़की को न तो डांटना है, न फटकारना है। आपको कहीं से फोटो आ गया, कहीं से जानकारी मिल गई कि अमुक लड़का या अमुक लड़की दोनों के साथ, या हमारे पति किसी गैर महिला के साथ, या हमारी पत्नी किसी गैर पुरुष के साथ व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई है, पता चला, कुछ मत करिए। धैर्य के साथ, अगर हमारी बातों पर, कैवल्य ग्रुप पर थोड़ा सा भी विश्वास है तो गुरुमुखी विद्या आपको बता रहा हूं बिल्कुल निष्फल नहीं होगा। आपको धैर्य के साथ उन दोनों को आपको अपने घर पे बुलाना है। अब आप कहेंगे गुरुदेव ये हमसे तो नहीं हो पाएगा। देखिए, जोश में होश नहीं खोना है। उन दोनों प्राणियों को, मान लीजिए आपकी लड़की जिससे प्रेम करती है, जिस लड़के से, उसको आपको उसको न तो डांटना है, न मरवाना है, न पिटवाना है, न गली में रोक करके गाली देना है, पुलिस केस वगैरह कुछ भी नहीं करना है अभी, जब तक ये आप हमारी क्रिया न कर लें। क्या करना है कि दोनों में सामंजस्य बना करके रखना है, और अगर पति या पत्नी दोनों कहीं व्यभिचरित होने तो उन दोनों में भी आपको कैसे न कैसे करके दोस्ती बनानी है, व्यवहार रखना है। अब आप मान लीजिए आप लड़की की माता हैं या लड़की के परिजन हैं, तो लड़की का आप जो है बाल ले लेंगे, मतलब जब कंघी करती होगी लड़की तो बाल ले लेंगे, और लड़का भी, अगर आप मान लीजिए आप लड़के के परिजन हैं तो लड़के का भी बाल थोड़ा सा कटवा करके सेविंग वगैरह करवाता है, इसका थोड़ा सा बाल आपको थोड़ा सा इकट्ठा करके रखना है। ठीक है, ये इकट्ठा हो गया, ये आसान है। आप ही उसके परिजन हैं, आप ही उसके माता पिता पति बंधु जो भी हैं, तो आपके लिए आसान क्रिया है, रख लीजिए। रखने के बाद क्या करना है कि जो सामने वाला जो प्रेमी है, जो आपके घर का नहीं है पर प्रेम है, प्रेम कर रहा है और जाल में फंसा रहा है, तो उसको अपने घर पर इनवाइट करना है किसी दिन।
ठीक है, इनवाइट करना। अब आपसे मैं समझ रहा हूं कि ये बहुत असहनीय पीड़ा है कि अपने ही किसी शत्रु को आप घर पे बुला करके चाय पानी कराएं, जो आपकी बेटी या बेटे को जो है व्यभिचरित कर रहा है। ये आसान काम नहीं, लेकिन ये करना पड़ेगा अगर आपको हमारे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास है। तो बाल आपने पहले से ही लेकर के रखा है, उसको आपने किसी दिन खाने पे, चाय पे या ठंडे पे इन्वाइट किया। अब वो आया तो क्या करना है कि जो बाल है आपका, आपके ही बेटी या बेटे या जो भी है उसका बाल है, उसको क्या करना है कि जलाना है कपूर से या मोमबत्ती पे भी जला सकते हैं। जला करके और किसी कप में या किसी प्लेट में या किसी कटोरे में उस बाल के जो है धूल को जो है एकत्रित करना है। थोड़ा सा ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। एकत्रित करना है। एक बाल के टुकड़े को भी अगर आपने जला करके उसका धूल आपने एकत्रित कर लिया कप में या कटोरे में, एकत्रित हो गया, आप क्या करना है उसी कप में आप चाय छान के दे दीजिए, कोको कोला छान के दे दीजिए, या फिर कटोरी में अगर आपने लिया है तो खीर या दाल या सब्जी कुछ भी परोस करके दे दीजिए। इतना ही काम आपको करना है। वो खाएगा या पिएगा, भयंकर से भयंकर युद्ध होगा। मजबूरन उन दोनों में इतना ज्यादा कलह कलेश होगा कि मजबूरन उनको एक दूसरे को त्यागना पड़ेगा। लेकिन ये कार्य बहुत प्रेम से आपको निकालना है। उसमें बिल्कुल भी उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसके दुश्मन हैं या दुश्मनी बसात आप उसको इनवाइट कर रहे हैं। बिना किसी थप्पड़ मारे, बिना किसी गाली दिए, बिना कोई नशा वगैरह, बिना कोई क्राइम किए, बिना कोई अपराध किए अगर आप इस बड़े जंग को जीत जाते हैं सनातन की ताकत से, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी ताकत है सनातन में। सनातन को समझने की जरूरत है। ऐसी और विशिष्ट प्राचीन विद्याएं सीखने के लिए कैवल्य ग्रुप से जुड़े रहिए। राधे राधे।